नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस हम कार्यक्रम में आपके साथ बात करने वाले हैं राहु ग्रह को लेकर के। अब आप जानना चाहेंगे कि ये राहु ग्रह की क्या चर्चा है। राहु ग्रह की चर्चा इसलिए है साथियों कि राहु ग्रह जो हैं अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कभी इतना तो इसके विषय में राहु ग्रह के ग्रह परिवर्तन के विषय में कभी राशि परिवर्तन के विषय में कभी इतना सुनने में नहीं आया। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं। देखिए क्या है कि राहु ग्रह जो हैं ये कम समय के अंदर राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। ये लगभग ये हुए और केतु दोनों का राशि परिवर्तन एक ही दिन एक ही समय होता है दोनों का। तो ये जो हैं अपना राशि परिवर्तन लगभग 1.5 वर्ष में करते हैं। और अब जो ये आ रहे हैं जिस राशि से निकल करके वहाँ से 1.5 वर्ष के बाद आ रहे हैं और जिस राशि में ये जा रहे हैं उस राशि में भी ये लगभग 1.5 वर्ष रहने वाले हैं, ये भी और केतु भी। लेकिन अभी जो आज के इस वीडियो में इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो सिर्फ राहु ग्रह को लेकर के बात करेंगे। केतु के लिए हमारा वीडियो अलग से आपके सम्मुख पहुंचेगा, क्योंकि अगर हमने दोनों का एक ही वीडियो में बनाया तो उससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शक गणों के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सिर्फ राहु ग्रह के राशि परिवर्तन की ही चर्चा करेंगे और आपको बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो हैं वे 12 अप्रैल सन 2022 दिन मंगलवार की शाम 3:29 पर अपनी मित्र राशि वृषभ से निकल करके और अपनी शत्रु राशि मेष में ये प्रवेश कर रहे हैं लगभग जैसा मैंने कहा 1.5 वर्ष के बाद। देखिए साथियों, राहु और केतु जो हैं ये अकेले 2 ग्रह हैं 9 ग्रहों में कि जो उल्टी चाल चलते हैं, जिसको हम वक्री चाल कहते हैं। तो जैसे ये वृषभ में थे तो उस हिसाब से तो इनको मिथुन में जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, इनकी चाल उल्टी रहती है, वक्री चाल से चलते हैं ये, तो इसीलिए ये उल्टा चलते हैं। तो वृषभ से निकल करके ये मेष में आ रहे हैं। लेकिन अब ये राहु ग्रह जो है, देखिए ये अशुभ और पापी ग्रह इनको माना गया है। सारे ग्रहों में सबसे पापी और घोर पापी ग्रह है ये शनि से भी ज़्यादा पापी ग्रह है। लेकिन इनकी एक विशेषता है कि अगर आपकी कुंडली में, जातकों की कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये व्यक्ति को अचानक सफलता के सीढ़ियां चढ़ा देते हैं। उसका यश, मान, सम्मान फैलता है बहुत शीघ्रता से और तीव्रता से। तो ये इस प्रकार के ग्रह हैं। लेकिन अगर राहु की स्थिति कुंडली में खराब है तो व्यक्ति को ऐसे ऐसे खतरनाक परिणामों को फेस करना पड़ जाता है जिसकी कल्पना से भी डर लगता है। ये वो राहु ग्रह हैं। तो साथियों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये राहु ग्रह का जो राशि परिवर्तन 12 अप्रैल सन 2022 दिन मंगलवार की शाम 3:29 पर होने जा रहा है, मेष राशि में इनका प्रवेश होगा। तो आप 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव अगले 1.5 वर्ष राहु देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं किसी भी राशि को बोलता हूँ कि यहाँ पर राहु के जो प्रभाव हैं आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप घबराएं ना, क्योंकि मैं 12 राशियों के विषय में बात करने के बाद अंत में मैं राहु से संबंधित बहुत अचूक और बड़े सरल और आसान उपाय बताऊंगा। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप राहु से अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा हमने कहा, मेष लगन राशि से आरंभ करेंगे और आपको बताना चाहते हैं कि ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है हमारा जो भी कार्यक्रम होता है। तो अभी हम मेष लगन राशि की बात कर रहे हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में राहु लगन भाव में बैठेंगे 12 अप्रैल से अगले लगभग 1.5 वर्षों के लिए अपनी शत्रु राशि मेष में। तो आपको मेष लगन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, अगले 1.5 वर्षों तक एक बात का ध्यान रखिएगा
कि राहु जो है व्यक्ति को दिमागी तौर पर जहाँ पर ये आकर के बैठ रहे हैं वो आपके जिस घर में, ये क्या करेंगे, ये आपके विचारों को बहुत तीव्रता के साथ बदलेंगे और अच्छे की जगह खराब दिशा में जरा ज़्यादा दिमाग चलेगा, कुछ गलत दिशाओं में दिमाग ज़्यादा जाएगा। जैसे कि अगर कोई कार्य करना है, एक होता है सीधे सीधे कार्य करना, एक होता है कि थोड़ा चतुराई, चालाकी, हेरा फेरी, कुछ इस तरीके से काम करना। तो ये राहु जो हैं कुछ गलत तरीके से आपको करवाने के लिए उकसाएंगे। आपको अपना माइंड बहुत सेट रखना है, सोच समझ करके फैसले लेने हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग है ना, वो बहुत विचलित रहता है और किसी चीज़ पर आसानी से यकीन ना करना, किसी के ऊपर यकीन ना करना, किसी के भी बात पर यकीन ना करना। हम स्वयं में ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब राहु लगन में होते हैं तो ये स्थिति रहेगी। और ये तो आपके वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मैं इन 12 राशियों के विषय में बताने के बाद राहु के प्रभाव फिर मैं आपको अंत में बहुत सरल और अचूक उपाय दूंगा। आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो ये इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। बस मैं आपको मेष लगन के जातकों को यही कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आप जो भी फैसले लें बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना लें और कोई गलत रास्ता ना अपनाएं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। कोई भी टास्क आपका है, कोई उद्देश्य है, पर्पस है आपका, उसको सॉल्व करना है आपने, तो आप उसके लिए कोई भी ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसमें कि आपकी इमेज खराब हो। बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि राहु आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपको थोड़ा कुछ इस प्रकार करा जाए ताकि आपकी इमेज भी, उस पर भी प्रभाव आए, गलत प्रभाव, आपका समाज में अच्छा वो ना रहे इंप्रेशन, ये स्थिति रहेगी। वृषभ लगन, टॉरस लगन के जो जातक हैं, मतलब टॉरस असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में राहु द्वादश भाव यानी 12th हाउस में आएंगे मेष राशि में 12 अप्रैल से अगले 1.5 वर्षों के लिए। क्या करेंगे? देखिए, आप टॉरस, क्योंकि आप जो टॉरस की मैं बात कर रहा हूं, टॉरस से ही निकल करके आ रहे हैं ये, यहां आकर के ये क्या करेंगे, आपका खर्चा धन का बहुत अत्यधिक होगा। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करिएगा, नियंत्रण रखने की कोशिश करें। दूसरा, यात्राएं आपको करवाएंगे ये, और जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे थे, उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, वो अगर प्रयास करेंगे तो उनको विदेश जाने का भी अवसर पैदा ये करवा सकते हैं। लेकिन खर्चा भी विशेष रूप से होगा। शत्रुओं से सावधान रहिएगा, विरोधियों से सावधान रहें बस। और लेन देन किसी के साथ करें पैसे का तो बहुत सतर्क रहें। ये आप वृषभ लगन वालों के लिए मैं राहु के विशेष प्रभाव की बात कर रहा हूं जो पड़ने वाले हैं 12 अप्रैल से। मिथुन लगन यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उन पर राहु के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे? देखिए, ये आपके चार्ट में 11th हाउस में आएंगे 12 अप्रैल से, जहां पर मेष राशि है, अपनी शत्रु राशि में। क्या करेंगे ये आकर के? आप मिथुन लगन के जातकों के इनकम में, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें ये वृद्धि कराएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार इस तरीके से आपका ग्रो करेगा कि आपकी इनकम बढ़ती जाए। अच्छी इनकम कराएंगे आपको। रोजगार में भी हैं तो भी आपको आय के साधन अच्छे बने रहेंगे इन राहु के कारण। लेकिन भाई, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मित्रों से जरूर सावधान रहें। मित्रों के साथ कोई ऐसी सीक्रेट बात शेयर ना करें ताकि आने वाले समय में वो बात आपके लिए दुख का कारण बन जाए, तकलीफ का कारण, तनाव का कारण बन जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे बात करेंगे कर्क लगन के जातकों के विषय में, यानी कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर राहु का क्या प्रभाव आएगा अगले 1.5 वर्ष, जब वो मेष राशि में आएंगे 12 अप्रैल को। और मेष राशि आपके 10th हाउस में, दशम भाव में। देखिए, जब यहां आएंगे राहु तो यहां क्या होगा? यहां ये होगा कि चुनौतियां तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी बढ़ाएंगे। ये अच्छी खासी चुनौतियां रहेंगी, चैलेंजेस अच्छे खासे रहेंगे आपके लिए। लेकिन उन चैलेंजों को अगर आपने फेस अच्छी तरह से कर लिया
तो सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी आपको राहु के कारण। आगे भी बढ़ेंगे आप, सफलता तो मिलेगी, लेकिन कठिन परिस्थितियों से निकल करके मिलेगी, आसानी से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राहु है ना ये। सफलता भी देंगे, सारे कार्य भी आपके बनेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन कठिन चुनौतियों को फेस करने के बाद, ये आप ध्यान रखें, चुनौतियां अधिक रहेंगी, लेकिन अंत में सफलता भी। सिंह लगन के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जातक, आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपके 10th हाउस में चल रहे थे राहु, अपनी मित्र राशि वृषभ में। 12 अप्रैल से वो आएंगे आपके चार्ट में 9th हाउस में, नवम भाव, भाग्य भाव में, अपनी शत्रु राशि में। यहां आकर के क्या करेंगे, थोड़ा सा ये भाग्य में कमी करेंगे। भाग्य में कुछ कमी इस प्रकार की करेंगे ये कि एक तो होता है कि कोई भी कार्य आपके आसानी से बनते चले जाते हैं एक के बाद एक, लेकिन जब ये राहु का यहां आगमन हो जाएगा 12 अप्रैल से अगले 1.5 वर्षों के लिए, तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास हो जाएगा कि भाई मेरा तो नसीब ही मेरा साथ नहीं है, मेरा लक मेरे साथ ही नहीं है, मैं जो भी कार्य करता हूं मेरा भाग मेरे साथ ही नहीं देता। लेकिन अचानक कार्य ये बनाएंगे आपके एकदम, जब आप उम्मीद ही छोड़ देंगे कि छोड़ो, मैंने इतनी कोशिश करी, अपनी किस्मत अपने साथ नहीं है भाई, बहुत कोशिश करके देख लिया, और पता चला अचानक ही काम हो गया, बैठे बैठाए आपका भाग्य ने आपका साथ दे दिया, जो काम के लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो ये जो है, और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने परिश्रम करा और अत्यधिक करा, अपनी एजुकेशन को गंभीरता से लिया, तब तो आप परिणाम अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है, रिजल्ट आपके जो है वो इफेक्टेड हो सकते हैं। कन्या राशि यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड कन्या लगन के जो जातक हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि राहु आपके चार्ट में 8th हाउस में आने वाले हैं, अपनी शत्रु राशि मेष में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि ये जब यहां पर आएंगे, तो एक तो आपको अगले 1.5 वर्षों तक अपने स्वास्थ्य का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर के बहुत प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप सावधान नहीं रहे, लापरवाही जहां भी थोड़ी बहुत हुई, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी अवश्य महसूस होगी। आपको लगेगा आपको कि मेरे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हेड ऑफ द फैमिली, उनका मुझे आशीर्वाद मिल नहीं पा रहा है, मिल नहीं रहा है, ऐसा भी आपको अनुभव होगा। दूसरी बात यह भी है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर कोई है, उसमें भी उलझने रहेंगी, आसानी से नहीं मिल पाएंगी चीज़ें आपको, उसके लिए भी बहुत अथक प्रयास करने पड़ेंगे। रिजल्ट्स फिर भी अनुकूल नहीं प्राप्त होंगे आपके मनमाफिक, ये स्थिति रहेगी कन्या जो लगन के जातक हैं। तो साथियों, जैसा मैंने कहा, तुला राशि के जो जातक हैं, तुला लगन के लिब्रा असेंडेंट बेस जातक जो हैं, अब उनके विषय में जान लेते हैं कि राहु जब 12 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे, अपनी शत्रु राशि में, आपके चार्ट में 7th हाउस में, तो अगले 1.5 वर्ष किस प्रकार के प्रभाव आपके ऊपर आएंगे देखने में। सबसे पहले तो आपको बता दें, कारोबार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से तो आपके लिए ये लाभकारी रहेंगे। लेकिन यहां पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्या रहेंगी। अगर विवाह करने के जो इच्छुक हैं, उनके विवाह में थोड़ा सा विलंब हो सकता है राहु के कारण। दूसरी बात, लेकिन अगर आप मेल हैं, मेल जातक हैं और राहु की दशा चल रही है आपके जीवन में, तो आपका विवाह का भी योग समझ लीजिए पक्का है। यहां मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, मेल्स की, अकेले। दूसरा, ये सबके लिए है कि राहु क्या करेंगे, थोड़ा सा आपका जो दिमाग है उसको भ्रमित करेंगे, करने की इनकी पूरी चेष्टा रहेगी कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहें
कोई भी बड़ा डिसीजन लेंगे वहाँ पर आपको लेने में थोड़ी सी दुविधा महसूस होगी। और एक बात का आप तुला लगन के जातक बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें, मेरा आग्रह है आपसे कि ये राहु के प्रभाव ऐसे होते हैं कि आपको ये कुछ गलत रास्तों पर ले जाने की भी इनकी चेष्टा रहेगी। गलत रास्ते क्या? आज तक अगर आपने कोई धूम्रपान नहीं किया, कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया, कोई और गलत कार्य नहीं किया, तो ये वहाँ पर आपको ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसलिए अगर आपको बचना है, ये मैंने आपको सावधान कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। वैसे तो मैं आपको अंत में राहु से संबंधित कुछ अच्छे सरल उपाय देने जा रहा हूँ, आप देखते रहिए वीडियो। अगर आपने वो उपाय किए या करते रहे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें जो हैं वो सब ट्रैक पर रहेंगी। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी आप तुला लगन के जातकों के साथ। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में राहु मेष राशि में अपनी शत्रु राशि में 12 अप्रैल से, जैसा मैं कह चुका हूं आरंभ में ही, आपके चार्ट में ये 6th हाउस में आएंगे, छठा भाव। हालांकि इनकी शत्रु राशि है, लेकिन आने के बाद यहां पर ये आपके शत्रु जो हैं, विरोधी जो होंगे, उनको ये शांत करने की कोशिश करेंगे। इनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके विरोधी शांत रहें, आपका विरोध ना कर पाएं, और अगर करने की कोशिश करेंगे भी तो भी वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलें। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका कोई लोन वगैरह का कोई मामला फंसा हुआ था, बैंकों के साथ कुछ आपकी लेन देन की, वो चीज़ भी सेटल होने की काफ़ी संभावना है, वो भी चीज़ें निपट जाएंगी। दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो कि खर्चीली साबित होंगी। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त यही होगा कि देखिए, मामा या मामी पक्ष से आप वृश्चिक लगन के जातकों को कोई ना कोई लाभ मिल सकता है, ये होगा। आगे बात करते हैं धनु लगन के जातकों के विषय में, सैजिटेरियस, कि 12 अप्रैल से जब ये अपनी शत्रु राशि मेष में आएंगे तो वो मेष राशि कहाँ पर है? आपके पंचम भाव 5th हाउस में। साथियों, मैं विशेष रूप से छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ, 12 अप्रैल से अगले 1.5 वर्षों के लिए अपनी एजुकेशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहें, बहुत गंभीर रहें, पर्टिकुलर रहें, क्योंकि यहाँ पर राहु का बैठना आना छात्रों के लिए कहीं ना कहीं परेशानियाँ, मुसीबत और उनके रिजल्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें कोई अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद हम नहीं करते हैं, करनी नहीं चाहिए राहु से। तो मैं तो छात्रों को ही सावधान कर रहा हूँ, और उन लोगों को भी कर रहा हूँ कि जो रोजगार में है या व्यापार में है, तो जो भी आप वहाँ पर निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, बहुत अकेले ना लें। बाकी जो अच्छे अनुभवी लोग हैं उनके साथ भी विचार विमर्श करके ही कोई ठोस निर्णय लें, अकेले अपने उस बूते पर ना लें। तो ये वरना स्थिति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है अगर अकेले डिसीजन लेते हैं कोई। आगे बात करेंगे मकर लगन के जातकों के विषय में, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक। देखिए, आपके चार्ट में ये 4th हाउस में होंगे राहु 12 अप्रैल से अपनी शत्रु राशि मेष में। तो ये क्या करेंगे? आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे रोजगार है आपका या व्यापार, वहाँ पर आपके लिए बाधाएं खड़ी करेंगे, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये राहु करेंगे। सुख साधनों में कुछ इस प्रकार का रहेगा कि कमी तो करेंगे, लेकिन अचानक सडनली कोई, आप मान लीजिए वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे या नहीं खरीद पा रहे थे, अचानक कोई ऐसा बन जाएगा कि जिसके कारण आप वाहन खरीद पाएँ, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई सुख सुविधा की चीज़ अपने लिए खरीद पाएँ, ये ऐसा कुछ अचानक आपके हो सकता है जीवन में अगले 1.5 वर्षों में राहु के कारण। माता पक्ष से संबंध अच्छे रहने की संभावना नहीं है, तो माता के साथ माता का तो आशीर्वाद लिया जाता है,
माता तो भगवान के समान होती हैं, लेकिन यहाँ पर राहु नहीं चाहते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन के जो जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके चार्ट में राहु 12 अप्रैल से अपनी शत्रु राशि मेष में 3rd हाउस में आएंगे। यहाँ पर जब आएंगे आप अपने आप को अगले 1.5 वर्षों के लिए काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं जो भी होंगी वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और राहु यहां पर आपको धन का भी लाभ अच्छा कराएंगे। यहां आने के बाद ये तो है कि लाभ अच्छा कराएंगे राहु, और परिश्रम भी आप करेंगे, परिश्रम से धन भी अर्जित करेंगे और अपना नाम भी कमाएंगे। ये स्थिति आप कुंभ लगन के जातकों के लिए रहेगी राहु के प्रभाव से, जब वो मेष राशि में जाएंगे 12 अप्रैल को। अंत में बात करते हैं हम मीन लगन के जातकों के विषय में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक। आपके जीवन में राहु कैसे रहेंगे? देखिए, मैं मीन लगन के जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि राहु जब यहां आएंगे, आपके 2nd हाउस में आएंगे मेष राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है, तो एक तो आप पूरे 1.5 वर्ष जो भी किसी के साथ बातचीत करते हैं बहुत सोच समझ के करें। हालांकि आपका दिल अंदर से ये नहीं कहे, इजाज़त नहीं देगा, अंतरात्मा इंट्यूशन ये नहीं इजाज़त परमिट करेगा कि आप अंदर कुछ और रखें बाहर कुछ और रखें ना। राहु ऐसा होने की मतलब समझिए कोशिश आपकी होने ही नहीं देंगे, लेकिन आपको फिर भी क्योंकि बता रहे हैं तो आपको कोशिश रखने का फ़र्ज है। देखिए ये क्या करेंगे, आपसे स्पष्ट तौर पे बुलवा देंगे। जहाँ भी कहीं आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ कर रहे हैं, आपकी पत्नी हो, धर्मपत्नी हो, आपका कोई और प्रिय मित्र हो, ये क्या करवाएंगे, आपके मुंह से अनायास कुछ ऐसा निकलवाएंगे ताकि सामने वाला आपकी बातों से हर्ट हो, वो बात उसको चुभे और किसी ना किसी वजह से अनायास अचानक वो आपका बजाय इसके कि आपको अप्रिशिएट करे आपकी चीज़ों को, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो आपकी बुराइयां करेगा, अच्छा इंप्रेशन लेके नहीं जाएगा वो। तो राहु कुछ इस प्रकार। दूसरी बात, घर गृहस्थी में भी तनाव पैदा होने की संभावना अधिक रहेगी, तो वहाँ भी जो भी आप व्यवहार रखें, बोल चाल रखें, थोड़ा अच्छा रखें। राहु नहीं चाहते कि आपका किसी के साथ मेल मिलाप हो मीन लगन के जातकों को अगले 1.5 वर्ष के लिए, और वो सिर्फ आपकी जवान से काम खराब करवाएंगे। तो आपको अपनी जवान कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। मीन लगन के जातकों को ये बहुत आवश्यक है, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, बहुत सोच समझ के तोल मोल करके बोलने हैं बातों को। और धन की जहाँ तक स्थिति है, धन का देखिए ये ऐसा करेंगे, धन अचानक कहीं से आएगा, धन का आगमन होता रहेगा, धन में ये और सेविंग भी कराएंगे, लेकिन ये इस प्रकार की सेविंग होगी इनकी अगले 1.5 वर्ष कि आज आपकी सेविंग करा दी, पता चला 6 महीने बाद वही पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, किसी का कोई ऐसा काम आ गया उसमें खर्चा हो गया। इस प्रकार की इनकी सेविंग होगी इनके प्रभाव से। तो इस प्रकार के प्रभाव आप 12 राशि जो हैं, 12 लगन राशि के जो जातक हैं, राहु जो हैं देने वाले हैं अगले 1.5 वर्षों तक। अब हम आपको बता रहे हैं वो उपाय क्या करने हैं अगर आपने इनके दुष्परिणामों को समाप्त करना है और इनसे अच्छे परिणाम, इनको शांत करना है और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करनी है। तो जिन जिन राशि के जातकों को भी जो जो चीज़ हमने थोड़ी नेगेटिव बताई है इनके प्रभाव के कारण, वो जातक तो विशेष तौर पे इन उपायों को करें। और उपाय ये है कि माँ सरस्वती जी की पूजा करें। छात्र लोग माँ सरस्वती जी की पूजा करें, और जो बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं, जिनको बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं रोज़मर्रा में, वो माँ सरस्वती जी की पूजा करें। और राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ये इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला ये आप जाप कर सकते हैं अपने समय अनुसार, जैसा भी आपके पास समय हो और अपनी श्रद्धा अनुसार। तीसरा अंतिम और सरल उपाय, सोमवार और शनिवार के दिन जल ले लें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा शुद्ध जल ले लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके उसमें काले तिल और मिला लें, और फिर वो सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप उसको जल को चढ़ाएं।
ये हो गए राहु के इलाज। और हनुमान जी की पूजा करना भी ना भूलें। हनुमान जी की पूजा भी शाम के वक्त, दोनों वक्त मिले जरूर करें। बस ये उपाय करें। तो अगर राहु के कहीं कुछ ऐसे प्रभाव हमने बताए भी हैं, आप 12 राशियों में से किसी एक राशि को, लगन राशि को, जातक को, तो आप अगर इनमें से कोई भी एक उपाय करेंगे या तीनों करेंगे, चारों करेंगे, तो फिर आपको दुष्परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा राहु के राशि परिवर्तन की, जो 12 अप्रैल को होने जा रहा है, कि आप 12 राशियों पर किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे अगले 1.5 वर्ष तक। अगर आपको ये चर्चा मेरे प्रिय साथियों पसंद आई तो फिर इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर भी कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर साथियों आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बनने हैं वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए, उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधी आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं ना, ये जरूर दबाएं। तो इसी के साथ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।